नारा जो है इलेक्शन से पहले हम सुन रहे थे कि अब की बार 400 पार। आप जो है सिमट गए हैं 290 में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब हम थक गए हैं वो प्रोजेक्ट बोल बोल के, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, 4 लेन हो, गंडोला हो, बोला बहुत कुछ गया है लेकिन हुआ कुछ नहीं है। चिराला में 3 करोड़ रुपए का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठाठरी में 3 करोड़ का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। क्या हम भद्रवाहियों को इतना हक नहीं कि हम भी एक स्टेडियम हमें भी चाहिए? क्योंकि तो मेरे साथ मौजूद है भद्रवाह के पूर्व एमएलए दिलीप सिंह परिहार साहब। इनसे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और पूरे देश में जो है जो बीजेपी सरकार बनाने जाती है। तो सबसे पहले दिलीप साहब बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, यहाँ पर उधमपुर जो है सीट आपने जीत ली है और देश में भी सरकार लगभग आप बनाने जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर आप? पहले तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करूंगा। ये जन्मभूमि है कोतवाल दियाकृष्ण जी की। मैं कोतवाल दियाकृष्ण जी को इस जन्मभूमि पर, ये जो जन्मभूमि है उनकी, पहले उनको मैं श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे पार्लियामेंट्री उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लियामेंट्री मेंबर जो थे, हमारे प्रत्याशी जो थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो तीसरी बार कामयाब हुए हैं। इसके लिए आज यहाँ पे हमने खुशियां मनाई और हिंदुस्तान में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए ये खुशियां जो आज मनाई जा रही है। दिलीप साहब, एक नारा जो है इलेक्शन से पहले हम सुन रहे थे कि अब की बार 400 पार। आप जो है सिमट गए हैं 290 में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये चलता रहता है, ये लोगों के फैसले हैं। लेकिन तो भी 290, हमें 272 की जरूरत है, 290 मिले बहुत ज्यादा है। और हमें सरकार ही बनानी है, लोगों की सेवा करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतनी मेहनत की, 11वें नंबर पे हमारा देश था, आज 5वें नंबर पे है। आज कोई, आप देख रहे हो कि कोई ऐसा गांव नहीं जहां सड़क नहीं पहुंची है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पानी नहीं पहुंचा है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची है, और कोई नौजवान ऐसा नहीं है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, लोन मिल रहे हैं। बहुत सारी स्कीमें हैं जो लोगों तक पहुंच रही हैं। और हमें बधाई देना चाहता हूं, हमारे जितने वर्कर हैं, यहाँ के मंडल प्रधानों को बधाई देना चाहता हूं, यहाँ के हमारे डीडीसी चेयरमैन है, बीडीसी एक्स चेयरमैन है, यहाँ के हमारे वाइस चेयरमैन है, उनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है संजय सराफ जी, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इलेक्शनों के दिन रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, उसको बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ के वर्कर जितने हैं, हमारे कौशल कोतवाल जी हैं, मंजित राजदान जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज के, ऑल इंडिया के, उन्होंने मेहनत की, सब लोगों ने मेहनत की। और ये मेहनत का फल है कि हमने 35,000 जो है आज वोट जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगर हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो तीसरी बार वो जीत गए, यहाँ से बहुत अच्छी बात है, सबको मुबारकबाद दे रहे। लेकिन उनको ये गिला सब भद्रवाहियों को कि वो भद्रवाह कभी नहीं आते हैं, आते भी हैं तो इलेक्शन के टाइम पे आते। और जो प्रोजेक्ट आपने गिनवाए हैं, अब हम थक गए हैं वो प्रोजेक्ट बोल बोल के, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, 4 लेन हो, गंडोला हो, बोला बहुत कुछ गया है लेकिन हुआ कुछ नहीं है। क्या इस मोदी 3.0 जो टेन्योर आ रहा है, क्या इसमें उम्मीदें कर सकते हैं या फिर 5 साल के लिए हम सपनों में खो जाएंगे? आप मुझे बताओ, एडिशनल डीसी भद्रवाह में बैठा नहीं बैठा? उससे ऊपर की बात करेंगे। आपने कंसर सड़क पहुंची नहीं पहुंची, दिग्गी सड़क पहुंची नहीं पहुंची, हमोद सड़क पहुंची नहीं पहुंची। आप मुझे बताओ, शेरी छतरा सड़क ब्लैक टॉप हुआ नहीं हुआ? आप दिखाओ, मालनी से चक्रवर्ती सड़क बनी न बनी? तो ये जो अपने जहाँ उद्धव ठाकर जी रहते हैं, क्या नाम है उस जगह, धारा सड़क बनी, पक्की सड़क बनी नहीं बनी? 4 लाइन का सुनो बात। आप जो पुल डोडा से भद्रवाह तक ब्लैक टॉप हुआ नहीं हुआ, भद्रवाह से लेके चिंताभाड़ा तक ब्लैक टॉप हुआ नहीं हुआ। तो ये JJMY वाली इतनी स्कीम है, ये बताओ, ये अगर अभी मैं गिनने बैठूं तो पूरा एक दिन लगेगा। मैं मेजर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो गंडोला, उस दिन आपने बोला कि बस 2 महीने के बाद जो है वो तैयार हो जाएगा। टनल हमारा कहाँ है? नहीं, सुनो बात। अब मीडिया वालों को कम से कम धीरज रखना चाहिए कि तीन पब्लिक के सवाल पूछ रहे हैं सर। 3 साल जो है प्रोजेक्ट को DPR बनने में लगते हैं और 1 साल उसको अप्रूव होने में लगते हैं, और 5वें साल का, अब ये 5वां साल जो है 2014 से 24, 10 साल तो हो गए सर। 14 की बात ही नहीं थी। हमने शुरू किया इसको 2019 में, 10 साल की बात। अपनी टॉप में तो एक साल के अंदर बन गया, तो यहाँ पर क्यों देरी हो? जल्दी ही अब हमारी सरकार बनी है। मैं सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जो भी रहे हैं काम, जो भी हमने अनाउंसमेंट की है, ऐसे जैसे यहाँ पे जिला बनाना है, हम इस बार इन 5 सालों में कोशिश करेंगे कि भद्रवाह में जिला बन जाए, मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट बन जाए। और ये कोशिश 1 साल के अंदर हम ये गुंडोला का काम शुरू करवाएं, 1 साल के अंदर DPR हमारी ये छतरगाला वाली पूरी हो और इसके टेंडर हो जाए, हमारी भद्रवाह
डोडा भद्रवा और क्या कहते हैं डलहौजी रोड जो है नेशनल हाईवे, इसको जल्दी से डीपीआर बने, इसका भी काम शुरू हो, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। उम्मीद करते हैं जैसे दिलीप साहब, क्योंकि एक बात जो दिलीप साहब में अच्छी है, जाते हैं मंत्रियों के पास, इनको हमने अक्सर बेशतर जाते हुए देखा, रेजोल्यूशन देते हैं, अब वो काम नहीं होता है वो अलग बात है, या कहीं पे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में फंस गए वो अलग बात है। चले अब अगर हम बात करेंगे, असेंबली के चुनाव आने वाले हैं, पंचायतों के आने वाले हैं, क्या उम्मीद है आपको? जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट में जीत हासिल की, उसी तरीके से पंचायत में भी करेंगे, उसी तरीके से आप असेंबली में भी जीत हासिल करेंगे। 35,000 वोट पहली बार जो है भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से मिला है, और असेंबली में ये बढ़ के इसको 45,000 कर देंगे। आपने देखा, आप जैसे कामों की बात कर रहे थे, आज भद्रवा भलेसा रोड बनी न बनी, आज हमारी गाड़ी जो है भद्रवा से जा रही है और भलेसा जा रही है। इतने सारे काम हुए हैं और भी काम हम जल्दी करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, रिसेंटली एक जो है एक प्रोजेक्ट आया, 3 प्रोजेक्ट आए, चिराला में 3 करोड़ रुपए का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठाठरी में 3 करोड़ का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। क्या हम भद्रवाइयों को इतना हक नहीं कि हम भी एक स्टेडियम हमें भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से इतना टैलेंट, IPL हमारे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं? आपके पास तो ऑलरेडी सैंक्शन है, उसको आप बना नहीं रहे, वो ठेकेदार बना नहीं रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे स्टेडियम जो है मंजूर है, और उसके पैसे भी हैं यहाँ पे पड़े हुए, 2 करोड़ रुपए वहाँ पड़ा हुआ है बैंक में, लेकिन उसको बना कोई नहीं रहा है, वो ठेकेदार की गलती है। तो आप थोड़ा सा इसे प्रयास कीजिए। उसमें महकमा जो है, उसको हमने बताया है महकमा को कि जल्दी से जल्दी इसको मतलब काम शुरू किया जाए। बाकी चराला में जरूरती हेडक्वार्टर पे बच्चे खेलेंगे, वो भी बनाया। पाथान में, ये भी भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और खुशकिस्मती की बात है कि भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे ये जो प्रोजेक्ट है वो तीनों प्रोजेक्ट इसमें आए। एक बात ये सारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपका कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, और भी हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जीतेगा इलाके के लिए काम कर। लेकिन भलेसा क्यों इग्नोर किया आपने? भलेसा में भी डिमांड थी स्टेडियम की, वहाँ पे एक तो बनाया गया है, लेकिन लोगों की डिमांड थी इसको अच्छा पक्का बनाया जाए। पक्के के लिए, उसके लिए हमने 25 करोड़ का प्लान जो है भेज दिया सेंटर में, और अनुराग ठाकुर जी से मेरी बात भी हो गई है। वहाँ जगह है जहाँ हमको 150 कनाल जगह मिलेगी, वहाँ पे स्टेडियम जो बनेगा। इसका मतलब आप तैयारियां कर रहे हैं असेंबली की? नहीं, तैयारियां भारतीय जनता पार्टी करती है, वोट टिकट किसको मिलती है वो दूसरी बात है, कैंडिडेट कौन होता है वो भारतीय जनता पार्टी फूल पे इलेक्शन लड़ती है, वो कोई भी कैंडिडेट हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने दिए थे। दिलीप सिंह परिहार।